नील ने गुस्से में जवाब दिया। रिया की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे कहीं ना कहीं नील की बातों पर शक भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नील की बातों पर यकीन भी कर चुकी थी। वाह, आज तो बिना सोचे समझे ही तीर निशाने पर लग गया। कभी कभी तो भगवान भी साथ दे देता है। अब रिया को मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि अब तो सबूत उसके सामने है। लेकिन मुझे भी पता करना होगा कि ये फटीचर आदमी आखिर इतनी अमीर लड़की के साथ क्या कर रहा है। नील ने रिया को देखते हुए मन ही मन कहा। तभी उसे एक और ख्याल आया, क्या अवनी को पता है कि गौतम याशी के साथ है? ये सोचते हुए नील के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। नील के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन रिया को अभी तक नील की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने से गौतम और याशी की कार गायब हो गई। रिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं भी कार उनके पीछे लगा देता हूं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, नील ने कहा। यह बात सुनकर रिया सोच में पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ याशी गौतम और अनिल को लेकर उम्मेद भवन के लिए निकल चुकी थी। रास्ते भर उनसे ज्यादा बात नहीं की। गौतम भी एकदम शांत होकर बैठा था। वो याशी को इग्नोर कर बाहर की तरफ ही देख रहा था। उसे सिर्फ उम्मेद भवन पहुंचने की जल्दी थी। कुछ ही देर में याशी ने उम्मेद भवन के बाहर जाकर कार खड़ी कर दी। होटल के बाहर ही शहर के बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। कोई हाथ में महंगी सिगरेट लिए अपने बारे में बता रहा था, तो कुछ लोग अपनी अपनी कार के बाहर अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए खड़े थे। उम्मेद भवन के बाहर ये माहौल देखते ही अनिल की आंखों में गहरी चमक आ गई। बड़े बड़े लोगों की चकाचौंध देखते ही अनिल भी कार से बाहर आ गया। गौतम और याशी भी बाहर अपने आसपास देखने लगे। लगता है अभी तक ऑक्शन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सब लोग यहीं वेट कर रहे हैं, याशी ने अपने चेहरे से चश्मा हटाकर कहा। हाँ, हम भी तो जल्दी आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, अनिल ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन अंकल, शुरू होने में शायद अभी बहुत टाइम लगेगा। अगर आप चाहो तो हम एक एग्जीबिशन में चल सकते हैं। प्रोफेसर राघव का एग्जीबिशन है, हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा और कुछ नया देखने को भी मिल जाएगा, याशी ने गहरी सांस लेकर कहा। राघव का नाम सुनते ही अनिल की आंखें खिलखिला उठी। उसने हैरानी भरे स्वर में पूछा, क्या प्रोफेसर राघव? क्या तुम सच में उनके एग्जीबिशन की बात कर रही हो, जिनके पास बहुत महंगे महंगे एंटीक्स होते हैं? हाँ अंकल, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आप चाहो तो हम वहां जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करके मुझे वहां बुलाया था, याशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे उनके एग्जीबिशन में जाने का बहुत मन था, मैं कभी जा नहीं पाया। थैंक यू, अगर तुम हमें वहां लेकर चल रही हो तो, अनिल ने जल्दबाजी में कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। गौतम अभी तक खामोश था। वो जितना याशी और अपनी पुरानी जिंदगी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही याशी गौतम पर नजर बनाए रखने के लिए उसके आसपास मंडरा रही थी। गौतम, तुम क्या कहते हो? वैसे भी यहाँ खड़े रहने से अच्छा है हम मिस्टर राघव का एग्जीबिशन देख लेते हैं, याशी ने मौका देखते ही अपनी बात कही। ठीक है, अब वैसे भी यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा तो नहीं, इसीलिए वहीं चलते हैं। गौतम की ये बात सुनते ही अनिल और याशी कार के अंदर जाकर बैठ गए। पता नहीं इस याशी ने हमें कहां से देख लिया, पीछे ही पड़ गई है। आखिर याशी ये सब कर ही क्यों रही है? अगर इस एक साल में ये लोग मुझे इसी तरह से परेशान करेंगे तो मैं बार बार अपना सच अवनी से कैसे छुपा पाऊंगा? मैं अवनी का बार बार सामना किस मुंह से करूंगा? ये बात सोचते हुए गौतम ने कार का दरवाजा खोल दिया और अनमने भाव के साथ फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। अगले ही पल याशी ने कार चालू कर दी और पास ही एग्जीबिशन में जाने के लिए उम्मेद भवन से कार बाहर निकाल ली। कुछ ही देर में उसने प्रोफेसर राघव के एग्जीबिशन के बाहर जाकर कार खड़ी कर दी। अनिल राघव से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वहीं गौतम मुंह फुलाए और बिना बात किए आसपास के लोगों को देख रहा था। अरे मिस याशी, आप, आई थॉट आप नहीं आएंगी, राघव ने याशी को देखते हुए ही कहा।
आवाज सुनते ही याशी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने राघव खड़ा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।